हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम एक कैजुअल बात करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पॉइंट पर मुझे डिबेट करना चाहिए और आप सभी को थैंक यू कहना चाहिए। जो लोग हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं उन्हें थैंक यू कहता हूँ और काफ़ी पीसफुल इलेक्शन चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत मुझे एंथुसियास्टिक लगा कि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीपल एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इनटू द इलेक्शन और खूब बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं आप सभी के लिए एक है ना एज ए सिंबल ऑफ गुड जेस्चर मैं थैंक यू कहता हूँ कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मोमेंट लेवल पर है ना एक ऐसा लग रहा है कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की तलाश में जबकि आप ये जानते हैं कि इलेक्शन है ना कितना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी सोसाइटी का है ना। इलेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल्स विल है ना। और बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा जो सिस्टम है अगर उसको देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल फेयर टेस्ट करता है टू पीपल्स वॉइस एक्चुअली। लोगों की जो आवाज़ है, वो इलेक्शन से जो निकल के सामने आती है, वो एक बिल्कुल अ, अच्छी चीज़ है और एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है। इसलिए आप सभी लोग अ, मैं ऑल ओवर इंडिया जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज़ हुई है, उससे भी काफ़ी खुश हूँ। लेकिन बाकी और ज़ोन्स में इलेक्शन में उतना एंथुसियाज़्म नहीं था, है ना? लोग यू नो एक उसको बहुत एनर्जेटिक वे में उसको एक्सरसाइज़ करें, भाग-दौड़ करें, उसमें पार्टिसिपेट करें, मोमेंट टाइप से, है ना? शायद उसके अलग से ये रीज़न्स हैं कि एक्सरसाइज़ होती रहती है इलेक्शंस में, बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब से ये रैलीज़ बंद हो गई, है ना? ऑनलाइन सारा सिस्टम हो जाने की वजह से लोग घर में ही रह करके और सीधा इलेक्शन सेंटर पे जाते हैं और बटन दबा के चले आते हैं। लेकिन जब आप रैली करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एंथुसियास्टिकली उसमें, पूरे प्रोसेस में, है ना? तो इसमें एक आप अपने लोगों से मिलना, उनके व्यूज़ को जानना, उन पे इंटरैक्शन करना, एक सोशल पूरा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है ना? ये जम्मू एंड कश्मीर में मुझे देखने को जो मिल रहा है, मैं बेहद खुश हूँ और यही मैं चाहता था। काफ़ी सालों से आप सभी जानते हैं उसको डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है, मैं आर्ग्यू करूँगा अपने सिटीज़न्स से कि इस रिलीजियस फंडामेंटलिज़्म की तरफ आप ना जाएँ। भारत का संबंध केवल और केवल अ, रिलिजन से ही नहीं है ना? आप सभी पहले जानें कि भारत का संबंध केवल रिलिजन से नहीं है। इसका संबंध जो है एक कल्चर से है ना? इंडियन वे ऑफ लिविंग समथिंग, इंडियन वे ऑफ इन स्टाइल समथिंग। इस तरह आप सोचें, ये एक कल्चर है, एक सिविलाइजेशन का पार्ट है ना? हम सभी लोग इसमें रह रहे हैं। अब आप देखें तो आपको हिस्ट्री पता नहीं कितने ईयर्स से, डिकेड्स से, है ना? एक 47 में ही देश नहीं बना भारत, है ना? इंडिया इज़ ए सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के अपने फीचर्स हैं, है ना? प्लुरलिस्टिक नेचर ऑफ सोसाइटी एक
हार्मोनियस कोहेशन है सोसाइटी के अंदर। अब आप उसको किसी फंडामेंटलिस्ट वे ऑफ स्टाइल में सोचना शुरू कर दें, एक्सट्रीमिज्म वे ऑफ स्टाइल में, हिंदू नेशनलिज्म और फला नेशनलिज्म या फिर मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म, ये सारी चीजें अनप्रोडक्टिव है, ये सोसाइटी के फेवर में नहीं है और आपके डेवलपमेंट और हार्मनी, पीस, लव, अफेक्शन, ये सारी चीजों में भी नहीं है। बच्चों के ऊपर बुलेट्स फायर करना, उनमें बहुत सारी चीजें मुझे देखने को मिली है जो हार्ड हार्ट रेंडरिंग चीजें हैं, बहुत दुख पहुंचाती है ना। तो अगर आप इस तरह चैलेंज करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की इन्फ्लुएंस में आकर के, जमात इस्लामी काइंड ऑफ मोमेंट 1980-85 के बाद से जो बने हैं, इंस्टीट्यूशन पार्टीज क्रिएट किया गया ना, गिलानी उसमें एक नया इंग्रेडिएंट आ गया, बहुत सारे और सिस्टम्स आ गए, इसकी वजह से वहां की सोसाइटी ने बहुत सफर किया है ना। जब जम्मू कश्मीर को देखो, गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट और उसके ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम में जो लोग हैं, दे हैव द विजन, है ना, फॉर द पीपल, फॉर द कंट्री, फॉर द रीजन, है ना। आप उन पे बिलीव करना शुरू करें, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको, बिकॉज ऑफ यू आर वोटिंग फॉर टू देम, तो आप उसमें बिलीव करना शुरू करें, है ना। ट्रस्ट डेवलप करें सोसाइटी के अंदर, डिस्टर्बेंस सोसाइटी में कम करें, है ना। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी जो सोसाइटी के फीचर्स होते हैं, नहीं, लव, अफेक्शन, टुगेदरनेस, है ना, शेयरिंग योर इमोशंस विद ईच अदर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, कॉर्पोरेट कोऑपरेशन होनी चाहिए, एक सोशल अफेबल, जिस तरह से आपने आज इस पार्टिसिपेशन किया है, मैं सभी को थैंक यू कि इसलिए कह रहा हूँ, और मुझे एक होप जगी है, जहां मुझे एक निराशा नजर आती थी, वहां मुझे बहुत होप नजर आई है कि यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा, है ना। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद है स्पेशली, और मैं फिर से आपको ले जाना चाहता हूँ उस डोमेन में कि आप फंडामेंटलिज्म की तरफ ना जाएं। भारत एक सिविलाइजेशन है, इसको सिविलाइज, अपने देश को लव और अफेक्शन से ट्रीट करो, एक दुश्मनी के तौर पर नहीं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमारा रिलेशन केवल मुस्लिम के साथ होगा, नहीं। और इस तरह की जो चीजें बनी, इसके अपने हिस्टोरिकल रीजंस हैं, जिस तरह ये बना हुआ है ना। तो मुझे लगता है कि आजकल पढ़े लिखे लोग, लिटरेट लोग हैं सोसाइटी के अंदर, एजुकेटेड लोग, उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए सोसाइटी को चेंज करने में। एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाने से आपको फायदा नहीं होगा, नहीं। कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिनका दिमागी हालात अभी भी ठीक नहीं है। ईरान से वो आयतुल्ला खामनई जो है, उसका सुप्रीम लीडर, वो भी मुस्लिम उम्मा की बात करता है, बेहूदा सी बात है ना। समझ में आ रहा है आपको, ये नॉनसेंस आइडिया है, केवल और केवल लोगों को इलेक्ट्रीफाई करना, उनको डिस्टर्ब करने के पर्पज से है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। उन्होंने अपने कंट्री में लोगों के साथ हालात क्या कर दिए, आप फिर से 100,000 साल पीछे तो नहीं जा सकते, नहीं। आज जो मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न वैल्यूज प्रिंसिपल्स पर, जिन आइडियाज पर मॉडर्न सोसाइटी चल रही है, हम उसको पीछे नहीं ले जा सकते, नहीं। वो आयतुल्ला खामनई जो बोलता है कि नहीं, जिनको अपना मुस्लिम उम्मा बनाया है अपना, है ना, हम इस ज्यूरिसडिक्शन में रहते हैं, हमें इस ज्यूरिसडिक्शन में मैं जहाँ रहता हूँ, इसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारी यहाँ पर उस सोसाइटी के साथ हमारा लिंकेज है, हमारी हंसी खुशी, प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें, हमारे घर में आग लगती है तो फलाने बचाने आते हैं, अब्दुल्ला खमनई बचाने नहीं आ रहे, नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसके प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नॉनसेंस आइडिया, अभी मैं सभी लोगों को कहता हूँ जो ये बदतमीजी करते हैं, नहीं, दुनिया पे सभी लोगों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, कितना फेल्ड एक्सरसाइज है ये। आप जरा फोकस करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, आपको नजर आएगा हर तरफ लोग
खाने को नहीं पा रहे, नहीं। और कुछ लोग उसको फूड को ट्रांसलेट कर रहे हैं बायोफ्यूल वगैरह में। मैं अभी देख रहा हूँ 56 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, 55, 56 कंट्रीज़ हैं। उसमें लार्जली 27 कंट्रीज़ के पास फूड नहीं है, बेसिक फूड इंग्रेडिएंट नहीं है। वो जो जानवर होते हैं उनको वो नहीं कट करके और फिर वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करके खाना इस तरह खा रहे और जी रहे हैं, नहीं। जबकि यहाँ पे मोर देन 1/3 अभी यूएन की रिपोर्ट आई तो पता चला कि 33% फूड दुनिया में खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है ना? हम बायोफ्यूल, बायोडीज़ल फलाना-ढिमकाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कहीं पे लोग खाना नहीं पा रहे। अगर उनका भी कोई अपना रिलीजन होगा, उन पे कोई एड्रेस नहीं करता, उनका भी कुछ अपना रिलीजन होगा। अगर रिलीजन किसी का नहीं है, तो ह्यूमैनिटी ही एक इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है। नहीं, सिविल राइट, फलाना राइट, ढिमकाना राइट, हम ये बात नहीं करते ह्यूमन राइट्स की, इवन वो ह्यूमन नहीं है ना? इंस्टीट्यूशंस जो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है या वेस्टर्न नेशंस है, ये तमाम सारे पैसे इनके पास हैं, इन्होंने लूट-खसोट के नहीं इकट्ठा किया हुआ है। इन लोगों ने पैसे नहीं भेजे किसी को या हेल्प नहीं करते या करते भी हैं। लेकिन मैं अभी कल ही की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ कि पता चल रहा है कि वहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। कॉन्गो एक कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो मिड ऑफ है ना अफ्रीका में। वहाँ मैंने देखा जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, यहाँ पे खाने की फूड की शॉर्टेज है। युगांडा अभी इवन सफर कर रहा है ना? तो आप देखिए नामीबिया है ना? तो समझने की बात है। अगर वो लोग हैं, पीपल हैं, तो वी शुड आप गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए या फिर उसको ये वो करने के लिए जो भी मैकेनिज़्म कर रहे हैं, नहीं उसकी और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके, इन्वेस्टमेंट करके चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। लेकिन फूड अगर किसी कोई इंग्रीडिएंट है, ऐसा इंग्रीडिएंट है जो ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको कन्वर्ट किसी तरह करना इमोरल है। एट लीस्ट मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई खाना ना पाए, कोई अपने गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए उसको नहीं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस करे, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल पता नहीं क्या-क्या होता है, नहीं मीथेन, ईथेन में कन्वर्ट करे। तो फिर ये कहानी अलग सी हो जाती है ना? ये ह्यूमनिज़्म फिर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि आपको मोहब्बत नहीं है, लार्जली मुस्लिम्स हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उनके बारे में अब्दुल्ला खamenei ने स्टेटमेंट नहीं दिए। भारत में रह रहे मुस्लिम के बारे में वो चिंतित है, मुझे बड़ी दुःख की बात है। पाकिस्तान में रह रहे लोग फूड नहीं पा रहे, अभी कुछ दिन पहले गाड़ियों से लोगों के पास डिग्निफाइड तरीके से जीने की जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, उन पर उनको शर्म नहीं आ रही। लाखों लोगों को इसे इलेक्ट्रीफाइंग ने फालतू की स्टेटमेंट दे करके गाजा में उसने वॉर कराया, नहीं लाखों बच्चे बच्चियां और लोग मर रहे हैं, उस पर उसको बदतमीज को कुछ समझ नहीं आ रहा। भारत में रह रहे मुस्लिम पीसफुल हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, इंजीनियर हैं, अपने घर द्वार सिस्टम में बेहतरीन रह रहे हैं, उन्हें उनको चिंता हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट किस तरह से दिया जा रहा है? अभी उसने कल ही इस स्टेटमेंट को बोला है और ये हमारे यहाँ जो मुस्लिम्स हैं उनको बड़ा वो पॉलिटिकल सिस्टम से सूट कर जाता है इस आर्गुमेंट को लेकर के कि हाँ भाई वो सही कह रहे हैं। अब उस पर एक नई मूवमेंट शुरू कर दें, बाहर से फंडिंग आती है, जमाती इस्लामी का गर्दन से पकड़ा गया है, जब जाकर के वो कंट्रोल आई है। आज जो कह रही है डेमोक्रेसी में हमको पार्टिसिपेट करने दिया जाए। हम सरकार ने क्या किया? एफएटीएफ ने जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसने उसके फंडिंग को चेक कर दिया, है ना? अब ऑनलाइन पूरा सिस्टम होने की वजह से गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है ना? फंडिंग बंद हो गई एक्चुअली में। गर्दन उन पे ऑक्सीजन निकाल दिया जब, सिस्टम चलेगा कैसे? मजबूरन तुम्हें सिस्टम के अंदर आना होगा। वो ऐसे नहीं आया हुआ। इतने लोगों के ऊपर जो मारे गए लोग हैं, मुझे जवाब अगर कोई देना चाहे तो दे, कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैंने उस बच्ची की फ़ोटो मेरे दिमाग में बार-बार आ रही है। पैलेट गन्स की जो छोटी बुलेट होती है, उसकी बच्ची की आँख में लग गया। मुझे अ, करीब 2-3 साल पहले इसके जब ये 2019 में चेंज हुआ, इसके 2 डेढ़ साल पहले मतलब आज 7 साल पहले पुरानी
पिक्चर में दिमाग में है। उस ब्यूटीफुल बच्ची है छोटी सी, उसके हाथ में पैरेट गन लग गया है। अब मुझे बताया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? नहीं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। ये एक पॉलिटिकल मामले है, जिसको अगर कोई करना है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो, पॉलिटिकल एक एसेट बनाए, वॉइस बने लोगों की, फिर आप थर्ड टेबल पे आके बैठे। इस तरह से लोगों को जान मरवाना, वायलेंस करना, ये कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान को भी अगर कोई इसका चाहिए तो हमारे यहाँ दिल्ली दूर नहीं है, यहाँ पे आकर के आप बैठ करके निगोशिएट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, देना लेना जो भी अपना मैकेनिज्म है, जो थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी लोगों के व्यूज को रिप्रेजेंट करने का तरीका बुलेट गन वायलेंस नहीं है ना? आप उनके लीडर बने। महात्मा गांधी साहब ने कितना कुछ सिखाया। अगर आपको कोई चीज ऑब्जेक्शन है तो हाउ टू रेज योर वॉइस इन ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग। कुछ करने धरने के एक तरीके होते हैं। वायलेंस से आप सिक्योरिटी फोर्सेस से वायलेंस करेंगे, वो प्रोटेक्शन के लिए तो बने ही हैं, तो मे भी फोर्स यूज इस्तेमाल करें। अब बच्चे बच्चियां औरतें जो सिस्टम में है, वो इकोनॉमी लोग पूरा एरिया नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से बेहतरीन एरिया है। नहीं, ये जो काम किया गया है कितना बुरा है। वो जानबूझ के पाकिस्तान ने इंडिया को डिस्टर्ब किया। नहीं, वो 1984 में आप देखें तो ये पंजाब का प्रोविंस कितना डिस्टर्ब रहा है। नहीं, उस पूरा वायलेंस की वजह से वो समझा कि अब एक नया यहाँ पे भी महाज खोल दिया जाए। नहीं, एक फ्रंट नया सा जिसमें लोगों के अंदर हीट पैदा हो जाए। ठीक है, तो ये सारे एज ए कॉन्सिक्वेंस हो गए उस बदतमीज की वजह से। ये सारे हमारे यहाँ हम ज्यादा दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, अब किसी के आंख में, बच्चे के आंख में बुलेट गन लग गया है, उसका तो पूरा जीवन खराब हो गया। तुम उधर पैसा कुछ मिलियन डॉलर दे करके इधर पूरा डिस्टर्बेंस मचा रखा है। जो भी जिसको सोल्यूशन चाहिए, या तो आर्मी का सोल्यूशन ले लो, आर्म फोर्सेस का कॉन्फ्लिक्ट करवा के वॉर कर लो। वॉर भी करके तुमने देख लिया, कोई कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट नहीं है। हम वॉर में भाग नहीं रहे। अगर आपको चाहिए तो आप कर लें, लेकिन उसका कोई तरीका होना चाहिए। स्टेट टू स्टेट अगर रेजोल्यूशन हो रहा है तो उसका तरीका होना चाहिए। हमारे सिविलियंस को पर्टिकुलरली उसमें घून की तरह गेहूं में पीसना अच्छी बात नहीं है ना? तो इस बात को आप समझें। मैं वॉर करने से पीछे नहीं हट रहा, चाहे वो चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो। अगर वो लेजिटिमेट है तो वी शुड गो बाय दैट। अगर वो लेजिटिमेट वॉर है तो हम करने के लिए तैयार हैं, अगर वॉर इज द सोल्यूशन। लेकिन वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेटली नेगोशिएशन आपको करने होंगे। और जम्मू एंड कश्मीर को या पूरे इस रीजन को, सब कॉन्टिनेंट को जिसने डिस्टर्ब किया है, दे हैव टू टेक सम अकाउंटेबिलिटी। पाकिस्तान को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो अभी पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं चल रही है भारत की, पहले तो वो अकाउंटेबिलिटी ले इस बात को, जिसने इतने वायलेंस कराए हैं उसने हमारे इस रीजन में, टेररिज्म किया है, उसको लिए वो जिम्मेदार अकाउंटेबल बने। अगर नहीं बनता तो हमें उसको बनवाना चाहिए। और अच्छी चीज है कि हमने उसको टेररिज्म स्टेट घोषित करा दिया है दुनिया में। नहीं, भारत की गवर्नमेंट बेहतरीन उसके साथ ट्रीट कर रही है, उसका आइसोलेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे सिटीजन्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यू हैव टू टेक पार्ट इनटू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। बिहेव सिविलियन शुड बिहेव एज ए सिविलियन, है ना? आप उसको गैल्वनाइज करना और भारत को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर मत समझें। मैं आपको वादा करता हूं कि इस तरह स्टेट का फैब्रिक बनता नहीं है। भारत एक सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशंस के अपने रूट होते हैं, है ना? पाकिस्तान अलग हुआ है, लेकिन अभी वहां के रूट, वहां की वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग, लैंग्वेज सारा इंडियन है। वो बदल नहीं सकता। किसी मूवी में मैंने सुना था, पता नहीं क्या, वो तो अपना बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता, है ना? तो ऐसा है, चीता शायद अपना बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता। तो जो सिविलाइजेशन से लिंकेज है,
जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट एंड पार्शियल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, और लोगों का अस्तित्व भारत से जुड़ा हुआ है। भारत मीन्स दैट मीन्स पूरा ये सब कॉन्टिनेंट से। तो आप इस व्यू में चीजों को देखें, आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ ना जाए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग पार्ट इनटू द इलेक्शन प्रोसेस सो एंथुसियास्टिकली, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर दिस।